This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सर्वसमताओं के बारे में पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे बच्चा कि हमारी जो तीसरी सर्वसमता थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा, ये जो सर्वसमता होती है उसका मतलब होता है अगर a माइनस बी स्क्वायर दिया गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर संख्याएं दोनों सेम होंगी, पद दोनों के सेम होंगे, लेकिन दोनों ब्रैकेट में चिन्ह का अंतर होगा, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा। ओके, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया होगा और इस रूप में पूछा होगा, और दूसरा आपका क्वेश्चन आता है बच्चा जहां पर हमें a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में दिया गया होगा और हमसे पूछेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में करा हुआ था इसका एक टाइप, वही हम आपको पहले बताते हैं, फिर दूसरे टाइप का बताते हैं। क्या होता है बच्चा, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है कि एक ब्रैकेट में दिया गया है y माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है y प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि आपको क्या दे रखा है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम पद दे रखे हैं, y और 5 दोनों में सेम है ना बच्चा, गुड इवनिंग तनु। तो अगर हमें दोनों में सेम दे रखे हैं और अलग अलग चिन्ह दे रखे हैं तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, a की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, किसी भी ब्रैकेट से देख सकते हैं y आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। ओके, और b की जगह पर क्या आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 25। याद रखना बच्चे, यहाँ प्लस का साइन आता है, सॉल्व करने के बाद प्लस का साइन आता है और माइनस का नहीं आता। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसे पे ही, आप लोग जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। लिखा हुआ है 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 3y दूसरे ब्रैकेट में। सोचो क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताओ इसका। वही फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको लाइक 30 सेकेंड देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कर लोगे आप। जल्दी से ट्राई करो बच्चा। बच्चा सलोनी, जब हमें a का स्क्वायर करना है तो a की जगह पर जो भी आ रहा है उसका पूरे का ही स्क्वायर होगा। ओके ओके, साक्षी का ठीक है आंसर। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड। लास्ट 20 सेकेंड दे रहा है बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से ट्राई करो, कुछ है नहीं यहाँ पर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a की जगह पर जो आ रहा है उसका स्क्वायर माइनस, हेलो अर्जुन, आशुना नहीं आई बच्चे आपके साथ, आज आप अकेले हो। और b का स्क्वायर क्या करेंगे, अच्छा ओके ओके ओके, तो b स्क्वायर का मतलब b की जगह पर जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके वेरी गुड, ठीक है आंसर देखते हैं क्या होएगा। देखो हमें क्या चाहिए, a माइनस बी और a प्लस बी चाहिए।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या है 2x, तो a प्लस बी होता है। अगर एक समान आपके क्या होते हैं, पद होते हैं, बस चिन्ह का अंतर होता है दोनों ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस बी वाले पद का स्क्वायर सेकंड वाले पद का। तो पहले का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर। तो बच्चा हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें जो 2x दिया गया है यहाँ पर स्क्वायर a का, तो a की जगह पर जो आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो a है उसकी जगह पर 2x आ रहा है, मीन्स 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर मतलब 9 और y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी a और b की जगह पर कुछ भी आ रहा है बच्चा, तो उसमें दोनों का ही स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पर दूसरा वाला जो क्वेश्चन आता है, दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है, वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा। अभी हमने क्या देखा था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए की जगह पर जो भी आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, बी का मतलब बी स्क्वायर का मतलब बी की जगह पर जो आ रहा है पूरा स्क्वायर। ये देखो, क्या हमें ये पूरा, हमें बी पूरे का स्क्वायर चाहिए ना, ये क्या सही फॉर्म में है, क्या ये ए के होल स्क्वायर और माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेप बाद का है जो हमने सॉल्व करके लिखा। हमें क्या चाहिए बच्चा, इस वाले स्टेप में लिखना है, हमें क्वेश्चन इस वाले में दिया गया जब हमने सॉल्व किया था, तो हमें क्या करना है, इस वाले स्टेप में जाना है। ठीक है, मीन्स हमें ये देखना है कि जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, और एम स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एम का। तो अगर हम उल्टा चले तो हमें एक स्टेप पहले चलना पड़ेगा, तभी हमें ए मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे 25 किसका स्क्वायर होता है, 5। ठीक है, हमें ए चाहिए ना बच्चा, ये हमें क्या दे रखा है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, हमें ए चाहिए। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए निकालने के लिए सीधा सीधा मतलब होता है ए स्क्वायर का वर्गमूल ले लो। तो यहाँ पर हम 25 एम स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर तो संख्या है, संख्या 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, और एम स्क्वायर किसका वर्गमूल होता है, एम का। ठीक है, तो ए कितना आ गया आपका, 5 एम आ गया। ठीक, चाहो तो ऐसे लिख लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। माइनस, अब अगर हम 16 के लिए करेंगे, 16 यानी स्क्वायर के लिए, तो कितना हो जाएगा, किसका वर्गमूल होगा ये, 4 और n। तो ये b की जगह पर कितना आ गया बचा, 4n स्क्वायर। तो हमें a मिल गया, b मिल गया, अब तो क्या ही दिक्कत रह गई, कुछ भी नहीं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी 8 क्यों बचा, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहता है, तो हमें ये पूरा सॉल्व करके दिया गया, हमको ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, जबकि हमको किसकी चाहिए बच्चा, हमको तो ए की वैल्यू चाहिए, तो हमें उसका वर्गमूल लेना पड़ता है। संख्या का वर्गमूल तो हमें निकालना आता ही है, और एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा। ठीक है, किसी भी चर का जो वर्गमूल होता है, चर के स्क्वायर का जो वर्गमूल होता है, उसका बस वर्ग हट जाता है और कुछ भी अलग नहीं होता। ओके, अगर इतना समझ आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे। लिखा हुआ है 9 के स्क्वायर माइनस 36 एल स्क्वायर, बताओ इसका आंसर क्या। बचा, नहीं ये नहीं होएगा ना बच्चा, ये तुमने अधूरा करा है, इससे हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, ये आप पूरा अगर ये भी कह रहे हो कि होल स्क्वायर होएगा, तब भी हमें ये वाला आंसर नहीं देना ना, हमें कैसे आंसर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया, तो ए प्लस बी और ए, इसमें आंसर देना है। तो ए निकाल लो,
फिर उसको एक ब्रैकेट में प्लस करके ए और बी निकाल लो, फिर दोनों को अलग अलग। ओके बच्चा, लेकिन ऐसे बात आंसर करो, ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा कि ये दोनों ब्रैकेट में है या नहीं है, मतलब दोनों गुणा में है कि नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम एक दो इसके प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पोल। किसी को अगर नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हो। बेसिकली नहीं बच्चा, ये नहीं होएगा तनु। देखो, ए स्क्वायर दिया गया है, ए की वैल्यू निकालो, मतलब इसका वर्गमूल ले लो। बी स्क्वायर दिया गया है, बी की वैल्यू निकालो। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी समझाती हूँ। ओके, मैं बस लाइक 20 सेकेंड वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों के आंसर का, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या आएगा। कोई नहीं बच्चे। ओके बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके, चलो देखते हैं। देखो, ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये दी गई है ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू दी गई है बी स्क्वायर। हमें ए चाहिए, तो ए चाहिए होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर से वर्ग से वर्गमूल निकालना होगा ना। और वर्गमूल का क्या मतलब है बच्चा, हम बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान से देखना। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक चर है एक अचर है। नहीं स्क्वायर क्यों आएगा बच्चा, हमें तो ए चाहिए था ना, ए स्क्वायर तो ऊपर दे रखा था, तो हमने इसका वर्गमूल लिया तो कितना आ गया 3। इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है ना बच्चा, के स्क्वायर तो वर्ग है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा बच्चे, समझा रहे हैं हम, समझ लो। ए स्क्वायर हमें दिया गया है, हमें ए चाहिए, यहाँ फॉर्मूले में भी देख पा रहे होगे, ए स्क्वायर यहाँ आता है, यहाँ पर तो ए आता है, तो हमें जब ए स्क्वायर दिया गया हमें ए चाहिए। मीन्स स्क्वायर से जब हमें सिंगल संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं ना बच्चा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। ए स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, रूट ए। रूट ए मतलब हमें वर्गमूल चाहिए ए स्क्वायर का। तो जब हम ए स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो हमने क्या करा बच्चा, यहाँ पर हमें दो चीजें दे रखी थी, 1 सेकंड बच्चा। हाँ, यहाँ पर हमें दो चीजें थी, एक संख्या थी एक आपका चर था। तो यहाँ पर संख्या का वर्गमूल करोगे, 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 3। और जब हमें इस तरह से दिया गया है, सीधा सीधा वर्ग दिया गया है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 3। मतलब ए तो हमारा क्या आ गया, 3 के आ गया। सेम अगर हम बात करें 36 एल स्क्वायर की, तो 36 किसका वर्ग होता है बच्चा, 6 का। एल स्क्वायर किसका वर्ग होता है, एल का। तो कितना हो जाएगा ये, 3 के और 6 एल। तो एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 के प्लस 6 एल। ठीक है, तो इस तरह में करना होता है, जब इस तरह से दिया गया हो तो हमें ए स्क्वायर का ए निकालना होता है वर्गमूल लेके, और बी स्क्वायर का बी निकालना होता है वर्गमूल लेके, फिर दोनों जो ए और बी आ जाते हैं वो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं। ओके, अभी समझ आया बच्चा। अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नो मैम। ओके बच्चा, नहीं समझ नहीं आया या डाउट नहीं है, मैं समझ नहीं पाई बच्चे। नो किसके लिए, चलिए कुछ क्वेश्चन आ करते हैं गया। बच्चा, दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ओके बच्चा। पहला क्वेश्चन करेंगे हम, y 5y माइनस 7z और 5y प्लस 7z, इसका आंसर करना है आपको। पोल में करेंगे, कोई आंसर बताएगा नहीं बच्चा।
चलिए, just give me 1 second बच्चे, अभी मैं पोल लॉन्च करती हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे इसका कि क्या आएगा। बच्चा ध्यान से करो, फॉर्मूला याद करो क्या होता है। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का भी। बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया अभी। चले, ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, मैम 5 पहले बच्चों का। सॉल्व कर लें। हाँ हाँ बच्चों, solve कर रही है। बच्चे, अभी भी 12 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, चलिए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। डन मैम। ओके बच्चा, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। बच्चा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखो क्या दिया गया है, ये आप लोग फॉर्मूला नोट कर लो पहले, तभी आप सही कर पाओगे ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है, 1 सेकेंड, a माइनस बी। ठीक है, ये क्या है, a माइनस बी है, क्योंकि आपको दिख रहा है, ये आप a मान लो इसको, ये b मान लो, फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस है। ये आपका क्या है, a प्लस बी, क्योंकि देख पा रहे हो कि 5/5 मतलब सेम संख्या, 7z सेम संख्या। तो हमें क्या करना होता है बच्चा, अगर एक ब्रैकेट में एक a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करो बच्चा, ये क्या, बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा, a का मतलब क्या है, 5y, तो 5y का स्क्वायर,
ठीक है, b का मतलब क्या, माइनस तो बीच में है ही ना बच्चा, b का मतलब क्या है 7z का स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ता है, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, देखो दोनों का स्क्वायर है ना बच्चा, a का स्क्वायर का मतलब समझ आ रहा है, जो भी a की जगह पर है उसका स्क्वायर। तो a की जगह पर 5 और y दोनों ही है, तो 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और y का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना आया, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। बीच में माइनस तो था, b के साथ भी यही होगा कि b की जगह पर क्या आ रहा था बच्चा, b की जगह पर 7z आ रहा था, तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे और z का भी स्क्वायर करेंगे, तो आंसर कितना होना चाहिए। हाँ बच्चा, आपने स्क्वायर नहीं लगाया, लेकिन ये गलत है ना बच्चे, अगर हमें चर और अचर दोनों ही एक ही जगह पर दिया गया है तो हमें दोनों का ये स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है बच्चा। ओके, बाकी बचे, बीच में माइनस आता है ये याद रखना है, और जब हम a और b का स्क्वायर करते हैं तो a में जो आपका चर अचर दोनों आ रहा है उसका स्क्वायर होता है, चर का स्क्वायर तो हमें पता है ये कैसे करते हैं, और अचर का स्क्वायर सीधा सीधा जो अचर आता है उसी पे स्क्वायर लगाते हैं। हाँ बच्चे, पोल ही कर रहे हैं आप, एक और पोल करते हैं इसका। ध्यान से करेंगे बच्चा। ओके, चार बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, बचे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं 40 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, जिसने नहीं किया है, अभी भी 13 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट 20 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं।
ओके चलो 5 4 3 2 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। देखो क्या करना था, हमको दिख भी रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है ए, क्योंकि सेम सेम आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसमें हम कैसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 4p का स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, संख्या का अलग करेंगे और चर का अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, संख्या का अलग और यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। तो आंसर क्या आएगा बच्चा, आंसर आपका आएगा ए। हाँ वेरी गुड। चलो अभी दूसरे टाइप का जो हमने क्वेश्चन करा था उसके बारे में करेंगे। 5 सेकेंड। 49। करेंगे क्या मैम? हाँ बच्चा, पोल में करेंगे क्या? हाँ पोल में करेंगे बच्चा। ठीक है, 81 वाई स्क्वायर ये हमारा है, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर पोल में करना है। पहले आप लोग सॉल्व कर लो, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, उससे देख के आप लोग आंसर कर सकते हैं। बच्चा टी क्यू टाइम इतना जल्दी नहीं होती है करने की, क्या आप लोग जल्दी में गलती कर। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बच्चे आप लोग गलत कर रहे हो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती मैम फिर से देना पोल में। हूँ। हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल पोल में करेंगे। ओके लास्ट 20 सेकेंड। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चा अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे पोल में तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया है कि नहीं। तो ट्राई करो जल्दी पोल में आंसर देने का। ओके 5 4 3 2 1।
14 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे देखो मोस्टली बच्चों ने ये आंसर किया। ये आंसर क्यों गलत है बच्चे? क्योंकि मैंने क्या कहा था, ए हमें लेना है। ए क्या दिया गया, ए स्क्वायर दिया गया, मीन्स 49x² जो है वो ए स्क्वायर है, हमें ए चाहिए। तो हमें इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, इसका भी। जैसे स्क्वायर में होता था ना बच्चा कि हमें दोनों का स्क्वायर करना पड़ता था, ऐसे ही हमें दोनों का ही वर्गमूल लेना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो ये किसका वर्गमूल होता है, 7 का। एक्स स्क्वायर का क्या वर्गमूल होगा, एक्स। तो जब भी हमें चर का वर्गमूल निकालना होता है ना बच्चा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, वर्ग हटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये 9 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, y ना होता है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लस पहले लिखा है या माइनस वाला ब्रैकेट पहले लिखा है, एक ही बात होती है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, ए स्क्वायर का वर्गमूल हमें प्रॉपर निकालना है, चर का भी वर्गमूल और अचर का भी वर्गमूल। तो हमारा 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सेम 81 वाई स्क्वायर का, 81 का कितना आ जाएगा बच्चा, 9 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, तो इस तरह हमें सॉल्व करना था। तो आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर आपका होगा ए, ना कि बी। ठीक है, बी नहीं होगा क्योंकि ये वाला स्क्वायर नहीं हटाया है इसमें। और बाकी में देखो, इसका स्क्वायर हमने कर रखा है, इसका वर्गमूल ले लिया, और ये तो पूरा ही पूरा गलत है। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सिक्योर टाइम बचा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन करो और उसका आंसर फुल में दो। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। ओके, अभी 2 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। अभी 4 बच्चों का सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। बच्चे ध्यान से आंसर करो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, 8 बच्चों का आंसर आया है। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग अभी भी गलत कर रहे हो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है।
सो जाऊंगी, निकाल तो कहाँ रखी है पंडा जी आज। ओके 12 बच्चों का आंसर आया, अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जो 10 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करो बच्चा। मैं आपको 40 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। मैम अभी एक और दोगे पोल में क्वेश्चन? नहीं बच्चा, अब हम नया टॉपिक करेंगे फिर उस नए टॉपिक का बोल करेंगे। ओके ओके मैम। बच्चा जल्दी आंसर करो, इतने सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। ओके लास्ट 10 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर करो। ओके 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे देखो होता क्या है फॉर्मूले में a माइनस बी होता है, मतलब a की जगह पे जो आ रहा है b की जगह पे जो आ रहा है। जो 4 बच्चों ने आंसर करा कैसे कह सकते हो आपका b की जगह में तो 8 आना चाहिए ना। देखो कैसे 49 a स्क्वायर है, इससे अगर हम a निकाले तो इसका स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर बचा म्यूट कर लो। हाँ ठीक है, तो ये आपका 7a आना चाहिए था। b के लिए अगर हम देखेंगे 64 b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये किसका है 8 का, ये किसका है b का। तो ये आपका आना चाहिए था ना बच्चा, ये दोनों एक ब्रैकेट में और ये प्लस वाले साइन के साथ इसके ब्रैकेट में। ये तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो साथ साथ दोनों में ही है। बी में तो आपका जो संख्या आनी चाहिए थी वो तो 8 आनी चाहिए थी ना बच्चा, तो ये वाला आपका आएगा। सेम देखो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ए की जगह पर 7 आना चाहिए था, ए के साथ 7 आना चाहिए था और बी के साथ 8, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमें दोनों ही चेक करने पड़ते हैं कि हमारा ए और बी जो है उसमें संख्या और चर, हाँ सी आंसर है बच्चा, सेम दिया गया है या नहीं दिया गया। ओके किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके चलिए अभी हम बात करेंगे ग्राफ्स के लिए बच्चा। ग्राफ्स आपके सिलेबस में है, आपने पढ़ा भी होगा 2.1 में बहुत सारे ग्राफ्स हैं जिसमें आपको शून्यकों की संख्या देख के बतानी पड़ती है। ठीक है, तो हम ग्राफ्स में क्या क्या जरूरी होती है, बेसिक चीजें कि मूल बिंदु, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सारी चीज क्या होती है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम शून्यक कैसे निकालते हैं इसकी बात करते हैं। ओके बच्चा ओके ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर हम इस चीज को देखें तो आपको पता होगा इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर या आलेख कागज कहते हैं, आलेख पेपर कहते हैं, क्योंकि ग्राफ्स आपको इसी पर प्लॉट करने पड़ते हैं, इसी पर बनाने पड़ते हैं। ओके तो किस तरह से बनाते हैं बच्चे कि दो आपकी क्या होती है, दो आपकी एक्सेस होती है, कह लो दो लाइन होती है जो आपस में 90 अंश बनाती है। ठीक है, दो लाइंस इस ग्राफ पेपर पे बनाते हैं जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है, जो कि आपका क्या करती है, जो कि एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है, परस्पर काटती है। ठीक है, यहाँ पर जो एक रेखा है जो आपका क्या रहता है, क्षैतिज रेखा रहता है, दूसरा जो रेखा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक अब यहाँ पर बात करें जो क्षैतिज रेखा होती है बच्चा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम एक्स एक्सिस नाम से जानते हैं, हाँ या फिर कह लो एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। ओके सेम अगर हम बात करें इस वाली लाइन की बच्चा, ये जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम वाई अक्ष या वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इसको लिखा कैसे जाता है, एक्स एक्सिस को एक्स डैश और एक्स के नाम से, और वाई को कैसे लिखा जाता है, वाई एक्सिस और वाई डैश के नाम से। ओके
और यहाँ पर आपका जो बीच में जहां पर ये कट करते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मतलब उस पॉइंट को, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये जो मूल बिंदु है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और कहाँ निगेटिव आएंगी। ठीक है, अब कैसे पता चलता है बच्चा, तो ये जो आपका बिंदु रहता है मूल बिंदु के राइट के साइड, ठीक है, राइट के साइड जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ एक्स बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी वैल्यू होगी, धनात्मक वैल्यू होगी, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगा, अगर हमारा मूल बिंदु के, हाँ ये 9th में था इसीलिए हम बेसिक बता रहे हैं ताकि हम इसको 10th वाला जो शून्य वाला पोर्शन है वो कर सके। ठीक है, तो जो मूल बिंदु होता है उसके राइट में जो भी एक्स की वैल्यूज रहती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो एक्स की धनात्मक वैल्यू होती है या फिर कह लो पॉजिटिव वैल्यू होती है। सेम अगर हम इस साइड जाए, जो हमारा मूल बिंदु है उसके लेफ्ट में कोई भी पॉइंट होता है एक्स एक्सिस के लिए, तो वहां पर एक्स की सारी वैल्यू ऋणात्मक होती है। तो आप क्या कह सकते हो, राइट में पॉजिटिव होती है, राइट में धनात्मक होती है, और जो लेफ्ट होता है वहां पर ऋणात्मक होती हैं, या आप कह सकते हैं मूल बिंदु ये डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पर आपकी धनात्मक और कहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू। ठीक है, अब सेम क्या होता है बच्चे, सेम वाई एक्सिस के लिए होता है, बस लेफ्ट और राइट की जगह पर क्या होगा, अप साइड मतलब ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर हमारे मूल बिंदु के ऊपर की तरफ कोई भी बिंदु पर y अक्ष की वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ पर y की धनात्मक वैल्यू होगी, और मूल बिंदु से नीचे जो भी y की वैल्यू होती है बच्चा वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब y जो होता है वहां तक प्लस, y की डायरेक्शन में प्लस, y डैश की डायरेक्शन में माइनस के। सेम एक्स डैश वाली जो डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरफ जो पड़ेगा वो ऋणात्मक होगा और राइट साइड जो होगा वो धनात्मक होगा। ये आपकी एक्स और वाई वैल्यू के धनात्मक और ऋणात्मक जानने की चीजें हैं, ये आप जान सकते हो। ठीक है, अगर हम इस पे नंबर लिखे बच्चे तो आपको किस तरह से दिखाई देगा, अगर हम एक्स और वाई एक्सिस पे नंबर लिख के देखते हैं तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा कि मूल बिंदु की तरफ जो भी एक्स की वैल्यू लिखी है, ये सारी एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर अगर लिखी है बच्चे तो वो सारी एक्स की वैल्यू मानी जाएंगी। तो यहाँ पर ये किसकी आ रही है, पॉजिटिव की आ रही है, जबकि ये आपकी किसकी आ रही है, ऋण की आ रही है, माइनस की आ रही है। सेम यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ सारी y की जो वैल्यू, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है वो y का ही वैल्यू होगा बच्चा, क्योंकि y एक्सिस पे तो y की वैल्यू होगी, और यहाँ पर नीचे देख रहे हो ये भी y की वैल्यू है और ये माइनस में होगी। ओके, चल अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, आपको बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं उस पर x की वैल्यू कितनी होगी। चलो जल्दी से ट्राई करो, बताओ इस बिंदु पर x की वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि x एक्सिस है तो बच्चा x की ही वैल्यू होगी, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी इसकी। मैम 3। यस बच्चे, वेरी गुड। ओके, हाँ 3 कह लो, प्लस का 3 कह लो, एक ही है, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये एक्स एक्सिस पे बिंदु है तो एक्स का ही वैल्यू होएगा, और कितना वैल्यू होगा 3। चलिए यहाँ पर बताइए बच्चा, ये वाला बताइए पहले, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना, मैम कौन सा 6। वाला मैम? अब बच्चा बोलो। -6 मैम 6। ओके ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, x मतलब x एक्सिस पे तो x की वैल्यू होगी और कितनी होगी, -6, क्योंकि उस बिंदु पर x की वैल्यू है कितनी, मतलब क्या पॉइंट है 6। चलो
यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर बताओ क्या होगा y की वैल्यू, y एक्सेस पे है तो y की वैल्यू ही होगी बच्चे। ओके 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 ओके, ये तो नहीं होगी बच्चा जो तुम लिख रहे हो। देखो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y बराबर 2। यहाँ पर देखो बच्चा, ये वाले पॉइंट पे भी जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपको इसका भी आंसर बता दूँ। ओके, -5 बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे हम क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू बताई तो इतना तो समझ आ गया होगा, x एक्सेस पे x की वैल्यूज होती है, y एक्सेस पे y की वैल्यूज होती है। ठीक है, और ये जो बिंदु होते हैं ये आपको x की वैल्यूज ही बताते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। और अगर हमारे राइट साइड होते हैं तो x की पॉजिटिव वैल्यू बताते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं तो निगेटिव वैल्यू बताते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं तो धनात्मक वैल्यू बताते हैं, और अगर नीचे की तरफ होते हैं तब, हाँ पोल करेंगे इसके बाद, तब भी हमारा क्या बताते हैं, ऋणात्मक वैल्यू ही बताते हैं। ओके, चलो इसका एक पोल करते हैं जल्दी से, फिर हम आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर ये बताना है, सारे बिंदुओं को आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन में दिया गया है आर के लिए, तो आप आर को देखो और बताओ कि आर की क्या वैल्यू है। छह बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। आर की वैल्यू देखना है बच्चा, ध्यान से देखो क्या आंसर कर रहे हो। दस बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। मैम अभी और क्वेश्चन कराओगे? नहीं बच्चा, आगे पढ़ाएंगे, हम टॉपिक कराएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, टॉपिक दूसरा कराएंगे इसके बाद। बच्चा क्या करो, इतना आसान सा क्वेश्चन है, आर का पूछना है कि कहाँ स्थित है, आप लोग तब भी गलत करो। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करो, मैं अभी भी टाइम दे रही हूँ क्योंकि अभी भी 10-11 बच्चों का आंसर नहीं आया, तो मैं आपको 40 सेकंड देती हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया हुआ है। लास्ट 20 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया हुआ है। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का सही है, 8 बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2 और 1।
देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चे। यहाँ पर देखो बच्चा, हमने आपसे आर के बारे में पूछा था, आर कहाँ है, और इतने ज्यादा बच्चों ने आंसर गलत दिया है। देखो ध्यान से देखो, ये जो बिंदु होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। हम दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसके राइट में जो होता है ये होती है एक्स अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होंगे वो आपका क्या देंगे, वो आपका मान देंगे एक्स अक्ष के लिए। ओके, ए नहीं है आंसर, सी भी नहीं है आंसर बच्चा, सी भी गलत है। यहाँ देखो, तो यहाँ बी है आंसर। यहाँ पर देखो, इस तरफ अगर कोई भी बिंदु होती, एक्स अक्ष की बिंदु, मतलब ये जो बिंदु आ रहा था, मान लो एस का पूछा जाता, तो ये एक्स अक्ष पे है ना बच्चा, तो ये कौन से साइड है, प्लस के साइड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कि एस जो है वो आपका प्लस के एक्स अक्ष पर है। ठीक है, क्यों समझ आ रहा है। अगर हम एस के लिए देखेंगे, एस बिंदु के लिए देखेंगे, एक्स अक्ष पर है। ठीक, एक्स एक्सेस पे है, और किस तरफ है, राइट तरफ है। राइट की तरफ जो भी वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ देखें, इस साइड अगर कोई वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पर पी होता, तो हम क्या कहते हैं कि एक्स एक्सेस पे है, तो ये एक्स अक्ष पर है। और कौन सी एक्स अक्ष पर है, ऋणात्मक, क्योंकि जहां भी मूल बिंदु के लेफ्ट में कोई भी बिंदु आ रहा है तो वहां पर एक्स आपका नेगेटिव ही होता है। ओके, अब सेम अगर हम बात करें क्यू के लिए, ठीक, मूल बिंदु और वाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी वो वाई की वैल्यूज होंगी, वाई अक्ष पर कहलाया जाएगा जो भी बिंदु होगा। और अगर वो ऊपर की तरफ होगा बच्चा, तो वो प्लस की संख्या होगी, या कह लो प्लस का धनात्मक एक्स एक्सिस पे होंगी, क्योंकि वहां पर जो भी वैल्यूज आती है ना बच्चा, वो किसकी होती है, प्लस की होती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी, या फिर कह लो वाई प्लस का वाई हो जाएगा, या धनात्मक वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसकी, आर की। जब वाई एक्सिस है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वाई अक्ष है। ऊपर की तरफ अगर देखें मूल बिंदु के, तो किसका था, ये धनात्मक अक्ष था ये। ठीक है, धनात्मक वैल्यू आती थी यहाँ पर, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो अक्ष होगा वो y अक्ष तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि y की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए y जो होगा वो ऋणात्मक y अक्ष कहलाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चा। यस मैम। मैम मैं ऐसे नहीं कह रही थी कि मेरा गलत है, मैं ऐसे कह रही थी मैम, एक ने तो एक रखा है, मैंने नहीं किया, मैंने तो सही किया है डी। ओके बच्चे, ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को सर्वसम का या फिर